गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी ने सत्संग में एक बहुत गहरी और सच्ची भरी बात समझाई है कि जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो हमें नींद क्यों आने लगती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाबा जी ने बताया है कि यह सिर्फ शरीर को थकान नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन की वह आदत और चाल होती है जो हमें भक्ति और सच्चाई से दूर रखना चाहती है। जब हम दुनियावादी बातों में लगे रहते हैं तब हमारा मन पूरी तरह जागृत रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसे प्रभु की ओर मोड़ते हैं वह विरोध करने लगता है। और यही विरोध कभी बेचैनी, कभी ध्यान भटकाने और कभी नींद के रूप में सामने आता है। बाबा जी ने समझाया है कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम सही दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी उस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नींद के आगे हार मान लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति कमजोर पड़ने लगती है और हम अंदर की सच्ची शांति से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य, प्रेम और नियमित अभ्यास के साथ सत्संग सुने रहे हैं तो यह मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमें अंदर की शक्ति का अनुभव होने लगता है। इसलिए जब भी सत्संग में नींद आए तो उसे अपनी कमजोरी ना समझे, बल्कि उसे एक परीक्षा माने और पूरे प्रेम से उस पर विजय पाने की कोशिश करे। यह हमारे जीव को बदलने का असली मार्ग है। बाबा जी ने आगे समझाया है कि हमारा मन बहुत चतुर होता है। जब हम दुनियावादी चीज़ों के लगते रहते हैं, मोबाइल, बातचीत, काम या मनोरंजन, तो हमें कभी नींद नहीं आती, बल्कि हम घंटों तक जागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सत्संग या सिमरन की ओर बैठते हैं तो मन को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह हमें उसी दिशा से हटाने की अलग अलग तरीके अपनाता है और उनमें सबसे आसान तरीका है नींद। यह नींद असल में शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा मन की चाल होती है जो हमें सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करती है। बाबा जी ने कहा है कि यह एक आध्यात्मिक संघर्ष है जहाँ एक तरफ हमारी आत्मा प्रभु की ओर बैठना चाहती है और दूसरी तरफ मन हमें नीचे की ओर खींचता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन मन को लगता है कि उसका नियंत्रण कम हो रहा है। इस कारण वह हमें नींद में डालकर उस अनुभव से दूर कर देता है। अगर हम इस बात को समझ लेते तो नींद आने पर भी सतर्क रह सकते हैं और धीरे धीरे इस पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने यह बताया है कि अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करें, जैसे समय पर सोना, सत्संग से पहले अपने मन को तैयार करना और ध्यानपूर्वक बैठना, तो यह समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। हमें अपने अंदर का दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि चाहे कुछ भी हो, हम सत्संग को पूरी लगन से सुनेंगे। जब हम बाहर बार बार मन को समझाते हैं और उसे नियंत्रण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वही मन हमारा साथ देने लगता है। और अंत में बाबा जी ने समझाया है कि सत्संग में आने वाली नींद एक संकेत है, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। यह हमें यह बताती है कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन अभी हम अपने मन पर विजय पानी बाकी है। जो व्यक्ति इस परीक्षा को पार कर लेता है वह धीरे धीरे अंदर की सच्ची शांति, सच्चा आनंद और प्रभु के करीब होने का अनुभव करता है। इसलिए कभी भी इस नींद से घबराए नहीं, बल्कि इसे अपनी सावधानी का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते रहे। हमारे बाबा जी ने आगे बहुत ही गहराई से समझाया है कि जब हमारा बार बार सत्संग के दौरान सो जाते हैं तो इस असर में धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति पर पड़ने लगता है और हम सोचते हैं कि हमें सत्संग में सब
समय दिया, लेकिन असल में हमें तो उस अमृत ज्ञान को ग्रहण ही नहीं किया जो हमें जीवन को बदल सकता है। इसी कारण कई बार हम सालों तक सत्संग में जाते रहते हैं, लेकिन अंदर से वही वही के वही रहते हैं, क्योंकि हमने सुनना कम है और सोया ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक बने, हम हर शब्द को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। उन्होंने यह भी बताया है कि सत्संग केवल सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की प्रक्रिया है। जब हम पूरे ध्यान और प्रेम से सुनते हैं, तो वह बात सीधे हमारे हृदय तक पहुंचती है और हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। लेकिन जब हम नींद में रहते हैं, तो वह प्रभाव कभी नहीं बन पाता। इसलिए सत्संग में बैठते समय हमें अपने मन को पहले ही समझाना चाहिए कि यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य हमारे जीवन को बदल सकता यह समय हमारे जीवन को बदल सकता है। बाबा जी ने यह भी समझाया है कि अगर हमें नींद आती है, तो हमें छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए, जैसे सत्संग से पहले हल्का भोजन करना, शरीर को थोड़ा सक्रिय रखना और मन को सकारात्मक विचारों से भरना। जब हम अपने शरीर को मन दोनों को तैयार करते हैं, तो नींद का प्रभाव कम होने लगता है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह बदलाव जरूर आएगा। उन्होंने कहा है कि सच्चा साधन वही होता है जो हर कठिनाई को बावजूद अपने मार्ग पर रहता है। नींद आना भी एक तरह की परीक्षा है, जो हमें परखती है कि वह हम सच में कितने दृढ़ है। अगर हम इस परीक्षा में हार मान लेते हैं, तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे जीत लेते हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। अंत में बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि सत्संग का हर पल अनमोल है। इसे यूं ही नींद में गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पूरी सजगता से और प्रेम के साथ जीना चाहिए। जब हम जागरूक होकर सत्संग सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, सोच और नई शांति प्राप्ति होती है, जो हमें प्रभु की ओर ले जाती है। बाबा जी ने आगे बताया है कि जब हम सत्संग के दौरान बार बार नींद के आगे हार मान लेते हैं, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। फिर हम हर बार यही सोच कर बैठते हैं कि आज की शायद नींद आ जाएगी, और हमारा मन उसी दिशा की काम करने लगता है। यह एक प्रकार की मानसिकता कमजोरी बन जाती है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस आदत को सुधार में ही पहचाने और इसे बदलने का संकल्प ले। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्संग केवल ज्ञान लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का एक तरीका है। जब हम सच में जागरूक होकर सोचते हैं कि तो हर शब्द हमारे अंदर एक नई रोशनी पैदा करता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं, तो वह रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम सच में इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए बैठते हैं। बाबा जी ने समझाया है कि मन को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन नाम सिमरन और सत्संग के दौरान सब संभव हो सकता है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वह हमारे नियंत्रण में आने लगता है। उस समय सत्संग में नींद आने का समस्या भी खत्म होने लगती है, और हम हर एक बात को गहराई से समझने लगते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जब हम सत्संग में जागरूक रहते हैं, तो उनका प्रभाव केवल उसी समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम हमारे पूरे दिन और जीवन पर असर डालता है। हमारी सोच बदलने लगती है, हमारे व्यवहार के में शांति आने लगती है और हम हर परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने लगते हैं। यही सत्संग का असली लाभ है, जो केवल तभी मिलता है जब हम पूरी तरह जागरूक होने के साथ सुनते हैं। अंत में बाबा जी ने कहा है कि हर साधक को यह समझना चाहिए कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे
सच्चा और सही मार्ग है। इसमें आने वाली हर कठिनाई, चाहिए वह नींद हो, आलस हो या मन का भटकना, और एक परीक्षा है। जो इस परीक्षाओं को पार कर लेता है वह सच्ची भक्ति का अनुभव करता है और प्रभु के करीब पहुंचता है। इसलिए हर बार खुद को मजबूत बनाओ और पूरे विश्वास से इस मार्ग पर आगे बढ़ते ना है। और बाबा जी ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि जब हम सत्संग में बैठकर बार बार नींद के आगे झुक जाते हैं तो इसका असर केवल उस एक समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को, सोच और आदतों को प्रभावित करने लगता है। हर बार से तो भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन हमें बार बार उसी पुरानी अवस्था को वापस ले जाता है। यह स्थिति हमें अंदर से कमज़ोर बना देती है, क्योंकि हम जानते हुए भी सही चीज़ को अपनाने का असमर्थ हो रहे होते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि सबसे पहले हमें इस बातों को स्वीकार करना होगा कि यह केवल एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक गहरी आदत बन चुकी है, जिसे हमें जागरूक होकर बदलना चाहिए। उन्होंने आगे बताया है कि मन हमेशा वही करता है जिसमें हमें आराम मिलता है, और सत्संग सुनना उसके लिए एक चुनौती है, क्योंकि सत्संग में हमें सच में करीब ले जाता है और सच में हमेशा आसान नहीं होता। मन को डर लगता है कि अगर हम सच्चाई को समझ गए तो उसका नियंत्रण कम हो जाएगा। इसलिए वह हमें नींद, आलस और बहाने देकर उस रास्ते में हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चाल को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने मन को ऊपर उठा शुरू कर देता है, और एक यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत केवल जागरूक से होती है। बाबा जी ने यह भी कहा है कि हमें अपने अंदर एक मजबूत इरादा बनाना होगा। अगर हमारा इरादा कमजोर है तो मन हमें हर बार हरा हरा देगा, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, तो धीरे धीरे मन भी हमारे सामने झुकने लगता है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, बल्कि हर दिन की है। हर बार जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हमें खुद को साबित करना होता है कि हम इस मार्ग के लिए गंभीर है। उन्होंने समझाया है कि सत्संग केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर बदलाव लाती है। जब हम इसे ध्यान से सुनते हैं तो यह ऊर्जा हमारे अंदर की नकारात्मक विचारों से, डर और भ्रम को खत्म करने लगती है। लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो हम उस ऊर्जा से कट जाते हैं और वह पुराने विचार हमारे अंदर बनते रहते हैं। यह कारण है कि कई लोग सालों तक सत्संग में जाने के बावजूद भी अंदर से नहीं बदल पाते। बाबा जी ने यह भी बताया है कि हमें अपने शरीर को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो या हमारी दिनचर्या सही नहीं है तो नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, समय पर सोना, सही खाना पाना रहना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जब शरीर संतुलित होगा तो मन को नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है और सत्संग में ध्यान लगाना सहज हो जाता है। उन्होंने कहा है कि सत्संग में बैठना केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि एक अनमोल वरदान है। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, यह सच्चाई को सुन सके और समझ सके। अगर हमें यह अवसर मिला है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। इसे हल्के में लेना या नींद में गवा देना अपने जीवन के सबसे कीमती पलों को खो देना। बाबा जी ने आगे समझाया है कि जब हम धीरे धीरे नींद पर विजय पाना शुरू करते हैं तो हमें अपने अंदर एक अलग ही परिवर्तन महसूस होने लगता है। हमें सत्संग के आनंद आने लगता है और हर शब्द में अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। उन्होंने कहा है कि सच्ची
भक्ति का मतलब केवल बैठना या सुनना नहीं होता, बल्कि हर बात को अपने जीवन में उतारना होता है। अगर हम सुनते हैं कि लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते तो वह ज्ञान हमारे लिए बेकार हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर बार सत्संग में बैठते समय यह सो की आवाज़ हमें क्या सीखना है और उसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है। बाबा जी ने यह भी बताया है कि बार बार जब नींद को हराते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो हमें अपने मन पर एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं। यह एक छोटी सी जीत हमें धीरे धीरे मजबूत बनाती है और एक दिन ऐसा आता है जब हम पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। तब सत्संग केवल एक प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने समझाया है कि इस मार्ग पर धैर्य सबसे ज़रूरी है। अगर हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही असली सफलता है। अगर आज हम 10 मिनट से ध्यान से सुन पाए तो कल 15 मिनट सुन पाएंगे और यह धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाएगा जहां हम पूरी तरह जागरूक होकर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। अंत में बाबा जी ने भी बताया है कि प्रेम से कहा है कि हमें सत्संग को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना लेना चाहिए। जब हम इसे प्राथमिकता देते हैं और पूरे दिल से अपनाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। हमें हर बार यह याद रखना चाहिए कि यह केवल सुनने का समय नहीं है, बल्कि अपने आप को बदलने का अवसर है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम न केवल अपने मन का पर विजय पा सकते हैं, बल्कि सच्ची शांति और आनंद का भी अभाव भी खा सकते हैं। कि जब हम सत्संग को केवल एक आदत बना लेते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हम रोज जाते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं, लेकिन अंदर से कोई बदलाव महसूस नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पूरी जागरूकता के साथ वहाँ उपस्थित नहीं होते। नींद और ध्यान भटका ना हम उस सच्चे अनुभव से दूर कर देता है जो सत्संग में असली उद्देश्य है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बार अपने मन को तैयार करके जहाँ जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा नीचे की ओर खींचता है। उसे शांति, ध्यान और भक्ति में रुचि नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसका अस्तित्व कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए वह हमें कभी धक्का का एहसास दिलाता है, कभी बोरियत का और कभी नींद का। लेकिन जो साधक इस खेल को समझ जाता है वह इस सभी बाधाओं से धीरे धीरे पार करने लगता है और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। तो हर शब्द में हमारे अंदर उतारता है और हमारे विचारों से बदलने लगता है। लेकिन जब हम नींद में होते हैं तो हम उस अनुभव से पूरी तरह विचलित हो रहते हैं जाते हैं। इसलिए सत्संग को एक जीवित अनुभव बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह भी समझाया है कि अगर हम अपने जीवन में सच में शांति और संतोष चाहते हैं तो हमें अपने प्राथमिक बदलनी होगी। हम दुनियावादी चीज़ों के लिए तो पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब बात भक्ति की आती है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। यही कारण है कि हमें सत्संग में नींद आती है जब हम इसे भी उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे तो यह समस्या अपने आप ही कम होने लगेगी। बाबा जी ने आगे बताया है कि सत्संग में जागरूकता रहना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में कठिनाई आती है, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है। जैसे हम किसी की भी नई चीज़ को सीखते हैं, समय समय लेते हैं, तो यह भी एक प्रक्रिया है जिसे हम धैर्य और नियंत्रणता बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने अंदर यह भावना जागनी चाहिए कि यह समय हमारे जीवन का सबसे बड़े कीमती समय है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह हमारे अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर हम इसे नींद में गवा देते हैं तो हम उसी
जगह पर खड़े है, चाहे उसे कितनी भी नींद आए, चाहे मन कितना भी भटके, वह खुद को वापसी उसी दिशा में ले आता है। यही दृढ़ता उसे आगे बढ़ाती है और एक दिन उसे सफलता दिलाती है। उन्होंने समझाया है कि जब हम सत्संग को दिल से अपनाते हैं तो वह केवल एक गतिविधि नहीं रहता, बल्कि हमारे जीव का हिस्सा बन जाता है। हम हर समय उसके प्रभाव को महसूस करते हैं, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे निर्णयों में। यह बदलाव तभी संभव है जब हम उसे पूरी तरह जागरूक के साथ सुने। बाबा जी ने कहा है कि हर बार जब हमें नींद आती है और हमें उसे लड़ते हैं तो हम अपने अंदर एक नई शक्ति विकसित करते हैं। यह शक्ति हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों के भी मदद करती है। हम अधिक अनुशासन से अधिक केंद्रीय और अधिक जागरूकता बनते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्चा और संतोष देने वाला मार्ग है। इसमें हर कदम पर हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है, लेकिन यह संग्रह हमें मजबूत बनाता है। अगर हम इस संग्रह से भागते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अंत में बाबा जी ने पूरे विषय का सार समझाते हुए कहा है कि सत्संग में आने वाली नींद कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा के बीच चल रही एक गहरी लड़ाई का हिस्सा है। हमारा मन हमें हमेशा आराम, आलस और भटकाव की ओर ले यही संग्रह शुरू हो जाता है और नींद उसी संग्रह का एक स्वरूप। अगर हम इस नींद को आगे हार मान लेते हैं तो हम अपने विकास को रोक देते हैं, और लेकिन अगर हम इसे समझकर, जागरूक होकर और दृढ़ से साथ इसका सामना करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने मन का विजय पा सकते हैं। यही विजय हमें सच्ची भक्ति, अंदर को शांति और जीवन को उसी उद्देश्य तक पहुंचाती है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वह इस बात को गंभीरता से ले, सत्संग को पूरे दिल से सुने और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि यही प्रयास एक दिन उसे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी उसे तलाश है। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि उसे नींद आती है, बल्कि यह है कि वह अपनी इस कमजोरी को पहचान कर भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो और नींद हमें घेर लेती है तो यह एक मौका होता है खुद को समझाने का, यह देखने का कि हमारा मन कितना भटका हुआ है। अगर हम उस समय खुद को झकझोर कर जगा लेते हैं तो यह छोटी सी कोशिश हमारे अंदर एक नई जागरूकता पैदा करती सकती है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान अपने जीव को शांति चाहता है, लेकिन शांति केवल चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। सत्संग में वही माध्यम है जो हमें उस शांति के करीब ले जाता है, लेकिन अगर हम उसमें भी ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हमें तो अपने अंदर सत्संग को दिल से सुनते हैं तो वह हमारे अंदर छिपी हुई डर, दुख और उलझनों को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हम उसी अंधेरे में बने रहते हैं। इसलिए जागना केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी जरूरी है। उन्होंने समझाया है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। अगर हम हर बार वही गलतियां दोहराते रहें तो परिणाम भी वही रहेगा। सत्संग में नींद आना एक आदत बन चुकी है और इसे बदलने के लिए हमें खुद पर काम करना होगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। बाबा जी ने कहा है कि जब हम अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन कई कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। जब हम हर बार नींद को हराते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद पर गर्व होने लगता है कि हमें अपने मन को नियंत्रण करना सीख लिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सच्चा सुख बाहर की चीज़ों में नहीं है, हम जितना भी बाहर ढूंढते हैं उतना ही खिलाफ महसूस करते हैं। लेकिन जब हम सत्संग को सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अंदर एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती।
बाबा जी ने कहा है कि हमें हर दिन एक खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो हमें अपने हर काम को जागरूकता से लेना चाहिए। केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। अगर हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बार कुछ ना कुछ सीख कर उसे अपने व्यवहार में लाए। और बाबा जी ने यह भी बताया है कि जीवन बहुत छोटा है और हर पल बहुत कीमती है। अगर हम इसे यूं ही नींद और आलस्य में गवा देते हैं तो बाद में पछतावेंगे अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए से अभी से जागना ज़रूरी है अपने लिए, अपने जीवन के लिए। उन्होंने कहा है कि जब हम सत्संग में जागरूक रहते हैं तो धीरे-धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम हर परिस्थितियों को शांति से मन और स्वीकार करने लगता है। यह सभी बद यह सभी असली बदलाव है जो हर साधक को चाहिए। अंत में बाबा जी ने बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाले शब्द कहा है कि हम सभी एक दुनिया में किसी न किसी तलाश में है। कोई शांति ढूंढ रहा है तो कोई सुकून, कोई खुशी, कोई है अवसर। गलत जगह पर खोजते हैं रहते हैं। सत्संग में हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन अगर हम उसी समय सो जाते हैं तो हम उस रात को कभी समय भी नहीं समझ नहीं पाते। यह नींद केवल शरीर के नहीं बल्कि हमारी जागरूकता की नींद है, जिसे हमें तोड़ना होगा। जब हम खुद को जागाना शुरू करते हैं, अपने मन से लड़ना शुरू करते हैं, तब तो पूरे दिल से, पूरे प्रेम और पूरी जागरूकता के साथ बैठे, क्योंकि यही पल आपके जीवन को बदल सकते हैं। यही पल आपको आपके आलसी स्वरूप से मिला सकते हैं। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया है कि इंसान सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि उसे नींद आती है, बल्कि यह है कि अपनी अपनी कमजोरी को पहचान कर भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। जब हम सत्संग में बैठते हैं और नींद हमें घेर लेती है तो यह मौका एक होता है खुद को समझाने का, यह देखने का कि हमारा मन कितना भटका हुआ है। अगर हम उस समय खुद को झकझोर कर जगा लेते हैं तो यह छोटी सी कोशिश हमारे अंदर एक नई जागरूकता पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि हर समय इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन शांति केवल चाहने से नहीं मिलती और उसके प्रयास करना पड़ता है। सत्संग वही माध्यम है जो हमें उस शांति के करीब ले जाता है, लेकिन अगर हम उसमें भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हमें अपने अंदर जागने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल दिखावे के लिए इस मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा जी ने यह भी बताया है कि जब हम सत्संग को दिल से सुनते हैं तो वह हमारे अंदर छिपी हुई डर, दुख और उलझनों को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हम उसी अंधेरे में बने रहते हैं। इसलिए जागना, बदलना होगा। अगर हम हर बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं, परिणाम भी वही रहेगा। सत्संग में नींद आना एक आदत बन चुकी है और इसे बदलने के लिए हमें खुद पर काम करना होगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। बाबा जी ने कहा है कि जब हम अपने मन के खिलाफ जाग कर सही काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। जब हम बार बार नींद को हराते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमें खुद पर गर्व होने लगता है। हमें अपने मन को नियंत्रण करना सीख लेना लिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सच्चा सुख और बाहरी चीज़ों में नहीं है। हम जितना भी बाहर ढूंढते हैं उतना ही खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन जब हम सत्संग से सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अंदर से एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज़ों से नहीं मिल सकती। बाबा जी ने कहा है कि हमें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? अगर जवाब में हाँ है तो हमें अपने काम को जागरूकता लानी होगी, खासकर सत्संग से समय, क्योंकि वही समय है जब हमें सबसे ज़्यादा
सीखने और समझने का मौका मिलता है। उन्होंने समझाया कि सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। अगर हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते तो वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बार कुछ ना कुछ सीख कर अपने व्यवहार में लाए। और बाबा जी ने यह भी बताया है कि जीवन बहुत छोटा है और हर एक पल कीमती है। अगर हम इसे यूं ही नींद और आलसी में गवा देते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी भी जागना जरूरी है अपने लिए, अपने जीव के लिए। उन्होंने कहा है कि जब हम सत्संग में जागरूक करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और हम हर परिस्थितियों को शांत मन से स्वीकार करने लगते हैं। यह असली बदलाव है जो हर एक साधक को चाहिए। अंत में बाबा जी ने बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाले शब्द कहा है कि हम सभी इस दुनिया में किसी न किसी तलाश में हैं। कोई शांति ढूंढ रहा है तो कोई खुशी तो कोई सुकून, लेकिन अगर हम उसी समय सो जाते हैं तो हम उस रास्ते में कभी समझ नहीं पाते। यह नींद केवल शरीर की नहीं बल्कि हमारी जागरूकता को भी नींद है जिसे हमें तोड़ना होगा। जब हम खुद को जगाना शुरू करते हैं तो अपने मन से लड़ना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अपने अंदर का सच्चाई दिखाई देने लगती है जिसे हमें कभी हमेशा से तलाश थी। इसलिए हर बार जब भी सत्संग में बैठते हैं तो पूरे दिल, पूरे प्रेम और पूरी जागरूकता के साथ बैठे, क्योंकि यही पल आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह पल आपको अपने आलसी स्वरूप से मिला सकते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल एक साधारण बैठक नहीं होती बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन जब यह यात्रा की शुरुआत में ही हम नींद की आगे झुकना जाते हैं तो हम उस गहराई में पहुंचने ही नहीं पाते जहां असली अनुभव छुपा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट आए, अंदर जाने का साहस ही ना करे। इसलिए हमें खुद को इस काबिल बनाना होगा कि उस दरवाजे के पार भी जा सके। उन्होंने कहा है कि हमारे जीव में भी जो भी बदलाव आता है वह हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। अगर हम जागरूकता है तो हम हर एक छोटी बातों से सीख सकते हैं, लेकिन हमें खुद उस मौके का सही उपयोग करना होगा। बाबा जी ने यह भी बताया है कि मन हमेशा आसान रास्ते पर ले जाना चाहता है क्योंकि वह मेहनत से बचना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर हार निकलना होगा। जब हम नींद के बावजूद खुद को सत्संग में जागृत रखते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं जो हमें कठिनाइयों का सामना करना प्रभावित करता है। अगर हम सत्संग में ध्यान करते हैं, सुनते हैं तो उसका असर हमारे विचारों से, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों से दिखने लगता है। लेकिन अगर हम सो जाते हैं तो वह असर कभी बन ही नहीं पाता। इसलिए सत्संग में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा है कि हमें अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम बदल सकते हैं। अगर हम खुद ही सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो हम कभी भी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं तो हम जागरूक सफल होंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि हर बार जब हम नींद को हरा कर सत्संग सुनते हैं तो हर अपने अंदर एक नई आदत बना रहे होते हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है जहां हम हर परिस्थिति से जागरूक का सतर्क रहते हैं। यही आदत हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। बाबा जी ने समझाया है कि सच्चा आनंद बाहर की चीज़ों में नहीं है बल्कि अंदर की शांति में है। सत्संग हमें उसी शांति का रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर हम उसमें सो जाते हैं तो हम उस रास्ते को खो देते हैं। इसलिए हमें हर बार पूरी सजगता के साथ बैठना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। यह विजय छोटी कोशिश से नहीं मिलती, जैसे सत्संग जागरूक रहना। जब हम इस छोटी जीतों को जोड़ते हैं
तो एक दिन हम अपने मन को पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें खुद को ईमानदार होना होगा। अगर हमें नींद आती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपने अंदर झाँक कर सच्चाई को समझना होगा। उन्होंने समझाया देता है, यह मार्ग धैर्य और नियंत्रणता का है। हमें इस दिन थोड़ा-थोड़ा सुधार करना है, बिना हार माने। अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें सत्संग से नींद आना पूरी तरह बंद हो जाएगी और हम पूरी तरह जागरूक होकर हर बात को समझ पाएँगे। तो अंत में बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से कहा है कि सत्संग केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है। इसे हल्के में ना लें। जब भी बैठे तो पूरे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी जागरूकता के साथ बैठें। यह आपको अंदर की सच्ची शांति, संतोष और प्रभु के करीब ले जाएगी और आपके जीवन को असली उद्देश्य में हमा उद्देश्य है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई-नई साखी सुनने को मिले। और आप हमारी और साखियाँ सुनना चाहते तो हमारे चैनल में जाकर बहुत प्यारी-प्यारी साखियाँ है, तो उन्हें भी सुन सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।